नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो हंट फाइबर पे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि पश्चिमी यूपी में जो योगी आदित्यनाथ जी ने उसके लिए फरमान जारी किया कि जिस रास्ते से कांवड़ यात्रा जाएगी उस रास्ते पर जितनी भी दुकानें होंगी, जितने भी ठेले वाले होंगे, उस पर उसे उनका नाम लिखना होगा। समझिएगा, ताकि ये बात क्लियर हो सके कि कौन मुस्लिम है और उसमें से कौन हिंदू है। अगर देखा जाए कि भाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हिंदू भाइयों को, है ना, मीट और मछली से बचाना चाह रहे हैं, तो सीधे तौर पे ये लिखने का आदेश दिया जाना चाहिए कि उस पर वेज या नॉन वेज लिख दे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि बाकायदा नाम लिखने की बात कही गई। तो आखिर ये क्यों, मैं इसी पर आज बात करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये परंपरा रही है हमारे देश भारत के अंदर कि भाई जो भी धर्म से संबंधित यहाँ पर लोग हैं, चाहे वो हिंदू भाई लोग हों, हिंदू धर्म के मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाले, मुसलमान भाई लोग हों, जब कभी भी कोई भी ऐसा पवित्र काम होता हुआ आपने देखा होगा, जैसे मुहर्रम के महीने में आपने बहुत जगह ये मिसाल देखी होगी कि हिंदू भाई लोग जो है ना, वो मुसलमानों की क्या करते, सेवा करते हुए दिखेंगे आपको। इसी तरह से कांवड़ यात्रा के समय में मुसलमान लोग जो है ना, वो हिंदुओं की सेवा करते हुए दिखे। लेकिन आखिर ये नौबत क्यों आ गई ऐसी, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करना जानती है, और वो हमेशा इस बात को कहती है कि भाई हिंदू क्या है, खतरे में है। तो जरा सोचिए ना, क्या अगर कोई फल या फ्रूट का ठेला है, आम का ठेला है, संतरे का ठेला है, तो उसमें क्या अब संतरे से तो मछली नहीं निकल जाएगी, या फिर केले से जो है ना अंडा तो बाहर आ नहीं जाएगा। तो फिर आखिर ऐसा क्यों किया गया? तो जाहिर सी बात है, इसे सांप्रदायिक रूप देने की ज़रूरत है। चूँकि बीजेपी को ये लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हिंदू लोग हमारे क्या होंगे, फेवर में होंगे हिंदू भाई। जबकि सच्चाई है कि इस चुनाव में जो है लोगों ने ये बता दिया कि जनता को हिंदू और मुस्लिम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जनता को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। जनता को क्या चाहिए कि भाई एजुकेशन चाहिए। इस चुनाव में जनता ने बता दिया, लेकिन फिर भी चूंकि उनकी आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की राजनीति करना, इसलिए वो शांत नहीं बैठेंगे, वो खामोश नहीं बैठेंगे। हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है, उस गंगा जमनी तहजीब को जो है ना, वो क्या करना चाह रहे हैं, समाप्त करना चाह रहे हैं। आपने नाम कभी सुना होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक थे, उनके बारे में बड़ा ही मशहूर किस्सा आपने सुना होगा कि जब उन्हें अमेरिका से ऑफर दिया गया था कि आप अमेरिका में सेटल हो जाएं, तो उन्होंने क्या कहा था, नहीं हम अमेरिका में सेटल नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि हमें अमेरिका में गंगा माँ नहीं मिलेगी, हमें अमेरिका में जो है मकाशी और मथुरा नहीं मिलेगा, हमें अमेरिका में बालाजी का मंदिर नहीं मिलेगा। एक मुस्लिम होने के नाते उन्होंने ये देश प्रेम भाव उन्होंने प्रकट किया था। ये हमारी तहजीब है, ये गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन उस गंगा जमनी तहजीब को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये फैसला लिया, और अपने इस फैसले पर वो खुद भी घिरते हुए दिख रहे हैं। चूंकि अब बीजेपी के जो सहयोगी दल है, चाहे वो जेडीयू हो, जनता दल यूनाइटेड, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो आप कह लें जो है एलजेपी हो, यानी चिराग पासवान जी की पार्टी, है ना, ठीक है। तो चिराग पासवान जी भी खुद इसके बारे में बोल चुके हैं कि ये संवैधानिक नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, आपको नाम नहीं लिखवाना चाहिए, है ना। जदयू की तरफ से ये बात कही गई, ठीक है। इसी तरह से जो है ना, जयंत चौधरी जी ने, आरएलडी के जो सांसद है, उन्होंने भी ये कहा कि ये बिल्कुल गलत तरीका है, अब तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, बात समझिएगा। तो कहीं ना कहीं जो अभी जो जस्ट कुछ एक महीने पहले जो चुनाव का नतीजा आया, ठीक है, उस नतीजे को भी अगर देखें तो बीजेपी सीखने को तैयार नहीं है। हालांकि सच्चाई ये है कि बीजेपी आज भी ये सोच रही है, आज भी ये समझ रही है कि हिंदुत्व की राजनीति करने से उन्हें सत्ता में फिर वापसी अच्छे से आएगी उनकी, यानी सत्ता में वो अच्छे से, है ना, अपने आप को और क्या कर पाएगी, आने वाले समय में मजबूत कर पाएगी। लेकिन अगर यही हालत बनी रही, चूंकि जनता समझ रही है ना, बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बहुत सारे लोग ये बोलते हुए भी दिखे कि भाई सरकार तो बनी, लेकिन क्या मतलब यार, माननीय प्रधानमंत्री जी वही हैं, गृह मंत्री जी वही हैं, स्पीकर जी वही हैं, सब कुछ तो वही है, ऐसा तो कुछ नहीं बदला।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक टीस है। तो ये जो गंगा जमनी सौहार्द है, इसको बिगाड़ना या इसको खराब करना, तो जनता इतनी भी तो ना समझ नहीं है। और खुद कांवरिये भाई लोगों का भी ये कहना है कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो फैसला लिया गया, वो अपने फैसले में खुद भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरह से बीजेपी क्या है, एक तरह से इस समय क्या है, बौखलाई हुई है चुनाव के बाद। चूंकि अब यूपी का भी चुनाव होना है, तो वहां पर भी जाहिर सी बात है उनको हिंदू मुस्लिम तो करना ही करना होगा, चूंकि हिंदू का वोट बैंक उन्हें वापस लेना है ना। जो परिणाम यूपी के अंदर अखिलेश यादव जी का दिखा, उससे तो साफ ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी को नुकसान पहुंच सकता है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी इस तरह के फैसले ले रहे हैं, ताकि हम हिंदू वोट बैंक को क्या कर सकें, साध सकें। लेकिन हाँ, जनता अब क्या हो गई है, समझदार हो गई है। जनता अब इस तरह के जाल में, जंजाल में फंसने को तैयार नहीं है। समझिएगा इस बात को। और जनता को जागरूक होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, धर्म के आधार पर समाज में बंटकर रहने से किसी का फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के, है ना। तो हमें अपनी गंगे जमने तहजीब को क्या करना है, बचा कर रखना है। नेताओं का तो काम है बांटना, नेताओं का तो काम है राजनीति करना, वो तो करते रहेंगे। लेकिन आप तमाम भाइयों से मेरी उम्मीद है ना, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग, है ना, क्या करें, गंगा जमनी तहजीब को बना कर रखें। ओके, थैंक यू। अगली मुलाकात तक के लिए, अगली बार फिर मेरी मुलाकात होगी किसी और बात के साथ। ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।